अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ सेंटर और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लगाए जाने के फैसले की राजनीतिक दलों ने आलोचना की है और कहा है कि जो कर लगाने का अधिकार है वो निर्वाचित सरकार को होना चाहिए। केंद्र और राज्य का जो उपराज्यपाल प्रशासन है वो कर ना लगाए तो ही अच्छा रहेगा। साथ में लोगों ने कहा है कि कोविड महामारी के इस दौर में सभी उद्योग एक तरह से बुरी हालत में पहुंच गए हैं, रोजगार नहीं है, ऐसे में संपत्ति कर अदा करने के लिए पैसे कहां से लाए। जब प्रभासाक्षी संवाददाता ने राजनीतिक दलों की राय लेनी चाहिए तो आपको दिखाते हैं कि इन नेताओं ने क्या कहा है। देखिए, अपनी पार्टी ने पहले से ही ये स्टैंड लिया है। मरकज़ी कवानीन की जो रफ्तार इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगाने की है, मुझे नहीं लग रहा है ये ठीक कदम सरकार कर रही है। हम हमेशा से इसके ख़िलाफ़ रहे हैं और हमारा ये मानना है टैक्स का लगाना, टैक्स कम करना, टैक्स बढ़ाना ये नुमाइंदा सरकार का काम होता है। हमारा मानना है जब यहाँ पर सरकार बनेगी वो ये फैसला करेगी कि क्या टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है। हम इस वक्त किसी भी टैक्स लगाने के ख़िलाफ़ है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी हम इसके हक़ में नहीं है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। देखिए, हमने कहा प्रॉपर्टी टैक्स लॉजिक नहीं बनता जम्मू कश्मीर में। जैसे आपके जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे, मींस दिल्ली की मैं बात करूँ, महाराष्ट्र कलकत्ता की बात करूँ, वहाँ पे लोगों का इनकम अच्छा है और वहाँ पर कामकाज चलते हैं, 24 घंटे बिजनेस है, तो वहाँ लगाया जाए ये चीज़ें तो ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को लगाना, हमारी पार्टी ने पहले ही इसको गलत करार दिया, क्योंकि लोग जो है पिछले 1 साल से घरों में बैठे हैं, कोई बिजनेस नहीं है, बाकी सब चीज़ें नहीं है, तो ये सब इन अर्ली स्टेज में लगाना जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पे आने वाली बात नहीं होती है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए इसको सड़कों पे आए। जब हमारे पास इतने मेंबर पार्लियामेंट्स बैठे हैं जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा लें, पार्लियामेंट में इस चीज़ को दोहरा सकते हैं, तो सड़कों पे आने वाली क्या बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि गवर्नमेंट को आगाह करना। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनडीए, हम एनडीए के एक हिस्से हैं और इस सरकार को मिलजुल के चलाना हमारा फ़र्ज़ है और हमारी कोशिश रहेगी हम बीजेपी को भी ये आगाह करें कि ये जम्मू कश्मीर के लिए अभी ठीक नहीं है। इसके बारे में हमारी सबकी राय यही बनती है कि भाई जम्मू कश्मीर में करीब 3% लोग हैं, 3 या 4% लोग हैं जो बिज़नेस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बिजनेसमैन जिसको कहें आप, और सीधा लोग हैं। वो अपने टैक्सेस वगैरह भरते हैं, उनका मामला पता होता है तमाम एजेंसीज़ को, इनकम टैक्स को, जिसको भी। उसके बाद करीब 14 या 15% यहाँ पे लोग हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड है तमाम सरकारों के पास, तमाम एजेंसीज़ के पास, जो सरकार की एजेंसीज़ हैं, वो अपना टैक्स वगैरह भरते हैं, जिस तरीके से वो कंप्यूट करते हैं। जो बैलेंस है वो करीब 80-82% के लोग हैं। वो उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, ये बाप दादों की प्रॉपर्टीज़ हैं। बाप दादों ने ये उनकी ज़मीन है, उनने अपने बीवी बच्चों को दी है, बच्चियों को दी है। अब आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए जी आपने किधर से लाया, क्या किया, वो ठीक है, वो आपको दिखा सकते हैं क्या है कि ज़मीन हमारी है। और उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो रेड़ा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, टूरिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आजकल सब ठप पड़ा हुआ है। देखिए, ये बड़ा अलमिया है, बदकिस्मती हमारी। डेवलपमेंट की बात हो रही थी आर्टिकल 370 के बाद, लेकिन यहाँ पे कश्मीरियों के अगर देखे जाए, खाने के लिए लाले पड़े हैं। पिछले 1 साल से हम लोग मुसीबत में झेल रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बिजनेस, कोई भी इदारा, बड़ा लॉस देखने को मिला हर एक को। अभी जाके हर एक टैक्स तो हम दे रहे हैं, डोमिसाइल डिलिमिटेशन पास हुए, डोमिसाइल पास हुआ, हर एक चीज़ हमने एक्सेप्ट की, लेकिन अब जाके प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से लाएंगे हम लोग। एक गरीब, अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो हमने देखा सोशल मीडिया पे, एक 14 लाख रुपए की गाड़ी में एक बंदा कपड़े बेच रहा था। ये हालत है कश्मीर की, और उस पर भी आप अब जाके प्रॉपर्टी टैक्स मांग रहे हो। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स वो पे करे, लाएगा कहाँ से। उनके पास अभी जाके इतनी मुसीबतें झेल रहे पूरे कश्मीर की जो आवाम है। अगर आप कश्मीर की आवाम को खुश रखना चाहते हो, बार बार जिक्र करो कि कश्मीर को हम डेवलप करना चाहते हैं, क्या ये आप मिसाल दे रहे हैं?
कि जो आपके मन में आता है वो आप पास करते, जो आपके मन में आता है वो आप इंप्लीमेंट करते। कहाँ से एक गरीब बंदा लाएगा ये प्रॉपर्टी टैक्स? हाँ, अब जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो कि ये प्रॉपर्टी टैक्स ये है वो है, ओवरऑल प्रॉपर्टी टैक्स तो पे करना है ना फिर बाद में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, पे तो करना है। चलो अमीर तो कर सकता है, लेकिन जो दिन में कमाता शाम को अपनी फैमिली को फीड कराता है वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स लेके आ जाएगा? ये सरासर नाइंसाफ़ी है कश्मीर के अवाम के साथ, स्पेशली श्रीनगर के लोगों के साथ। ये जो और एक टैक्स अब आप लोगों ने लागू किया, अभी जाके हमारी तरफ से बहुत बड़ा गुजारिश है इनसे कि अभी तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब जाके कम से कम एटलीस्ट कश्मीर के लोगों को राहत दीजिए और इन सब चीज़ों से उनको नजात दिलाई। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आई है, जो म्यूनसिपलिटी के अंडर जो भी आएगा उनको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। मैं आपको बताऊं कि हम पिछले 1 साल से घरों में मासूर होकर रह गए हैं, तो खुदारा हम पे एक इंसाफ कीजिए। पिछले 1 साल से हम घरों में है, कोविड लॉकडाउन है, धारा 370 ख़त्म होने के बाद हम घरों में बैठे, 1.5 साल हो गया तब से हम घरों में बैठे, 1 रुपये भी हम नहीं कमाते। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये जो भी टैक्स आता है, किस मुसीबत में हम फंस गए हैं, हमने कौन सी गुनाह की है? हम क्या यही गुनाह है कि हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं?